Praise God. Praise God. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जब आपने अलग अलग जगहों से इस जूम क्लास में हमें आपके वचनों को सुनने के लिए तैयार किया है। आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए आपने हमें एक साथ जोड़ा है। आपके इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं और सब कुछ को आपके नियंत्रण में देते हैं। आज के क्लास में आपकी जो शिक्षाओं को हम सुनने वाले हैं उसे आपके अधिकार में देते हैं। पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा इस समय में आप हम पर और आज की क्लास में एक एक शब्दों पर नियंत्रण लीजिए। हमें आसान और सरल तरीके से सिखाइए पवित्र आत्मा, जिससे हम उन शब्दों को, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करके उस पर चल सके। यह छोटी सी प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन आमीन। Praise God. प्रेज गॉड। Thank you Jesus. Hallelujah. तो आप सबका एक बार फिर से आज की क्लास में स्वागत है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये स्कूल ऑफ होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा का कक्षा है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, तो हम पवित्र आत्मा को पूरा नियंत्रण दे देते हैं। और आइए हम शुरू करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो कल जो हम सीख रहे थे, कल तक का जो क्लास हमने सीखा उसमें हमने सीखा कि यूहन्ना 3:16 में प्रभु ने परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उसने हम मनुष्यों के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया और उसे मर जाने दिया, और ताकि हम मनुष्य नष्ट ना हो, और उसकी जगह पर उसने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हमें आजाद किया। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। पर उस आजादी को जो उसने हमें दिया है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम इसी के ऊपर में मनन कर रहे थे पिछली क्लास में। तो रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 8 से 9 में हम पढ़ रहे थे। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। Romans chapter 10 verse 8 to 10। प्रेज गॉड। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में है और तुम्हारे हृदय में है। थैंक यू होली स्पिरिट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रांसलेशन बराबर है, यहाँ हृदय लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। तो हमारा हिंदी ट्रांसलेशन का जो बाइबल है उसमें बहुत सारी जगह पर मन लिखा हुआ है, तो हमें उसे हृदय पढ़ना है। तो यह इंग्लिश के हिसाब से बराबर है। किंतु धर्म ग्रंथ बाइबल हमें बताता है कि वचन हमारे पास ही है, वह हमारे मुंह में और हमारे हृदय में है। यह विश्वास का वो वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं वचन जो सिखाता है, हमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं तो हमें कन्फेस करना है। प्रेज गॉड। हम पिछली क्लासेस में सीख रहे हैं कि जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीवा के अधीन है, हमारी जीभ में पावर है, तो वो शक्ति को एक्टिवेट करता है, वो विश्वास की शक्ति को एक्टिवेट करता है जो पवित्र आत्मा हमें दिया है। तो हमें यहाँ पर मैं इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, उसने हमें मसीह के रूप में स्वर्ग के क्षेत्र में हर तरह के आशीर्वाद दिए हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। तो कैसे दिए हैं प्रभु परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो हमने पिछली क्लास में सबसे लास्ट वर्स जिसको हम छोड़ के आगे बढ़ गए थे, थैंक यू होली स्पिरिट, आज हम उसी को ही लेंगे। तो प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले क्या समाप्त किया क्रूस के ऊपर में? इसायास नबी ने प्रभु यीशु के जन्म से 700 साल पहले एक भविष्यवाणी की थी। इसायास नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 53 वाक्य 5 में। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ पर इसायास नबी के ग्रंथ में सभी प्रभु यीशु के आने के बारे में भविष्यवाणी है। तो इसमें इसाया 53:5 में लिखा हुआ है। थैंक यू होली स्पिरिट। यहाँ पर 4 से पढ़ेंगे।
जब कोई भी हमारे शरीर में, जैसे हमने देखा कि बीमारी होती है, हम तकलीफ में आ जाते हैं, क्यों होता है? हमारे पापों के कारण हम ये सब प्रॉब्लम्स और जो बीमारी को झेलते हैं। तो यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही रोगों को, परंतु वह मतलब यहाँ यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, इज़ायास नबी लिख रहे हैं, प्रभु यीशु के जन्म के 700 साल पहले वह हमारे ही रोगों का अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। प्रेज गॉड। और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो 2000 साल पहले जो इजरायली थे, तो जिन यहूदियों ने प्रभु यीशु के दुख भोग का कारण दिया, दुख भोग में उन्हें मरने दिया, वो सभी उसे, प्रभु यीशु को क्या, एक साधारण मनुष्य समझते थे। वो प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाए। वो समझते थे कि यहाँ पर मैं वह दुखी और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। उन्होंने प्रभु यीशु का तिरस्कार किया। प्रेज गॉड। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के जन्म के समय में भी, प्रभु यीशु का जब जन्म हुआ तब भी यहूदी लोग उनको नहीं पहचान पाए। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो यो हेरोद, जब हम पढ़ते हैं, हमने क्रिसमस मनाया, तो क्रिसमस के समय हम वो बाइबल में वचन पढ़ते हैं कि हेरोद, जब राजा हेरोद उस समय ये था, शासक था, तो उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु के जन्म के समय को नहीं पहचाना। जब उसे ज्योतिष लोग आए बेबीलोन से, जब ज्योतिष लोग उस जो सितारों का अध्ययन कर रहे थे, वो उसकी स्टडी करते हुए, एक तारे का पीछा करते हुए कितने साल लगे? अगर बाइबल में हम पढ़ेंगे अच्छे से वचन को, हम पिछले इसमें पढ़ चुके हैं उसको, आप लोग ऐसे होमवर्क बाद में पढ़ सकते हैं। हम लोग मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, लूकस और लूकस के भी सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो वहां पर में प्रभु के जन्म के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि किस तरह से 3 राजा जो प्रभु यीशु के जन्म के पहले सितारों का अध्ययन कर रहे थे, तारे का पीछा करते हुए, वो बेथलेहम तक पहुंचते हैं। और उस समय में भी जब राजा को ये पता चलता है, वहां के राजा को, बेथलेहम के, कि ये ज्योतिष लोग, 3 राजा बुद्धिमान लोग, ये किसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, तो उन्होंने क्या किया? उसने तुरंत ही अपने जो ज्ञानी और बुद्धिमानी लोग थे उसके राज्य में, उन सबको बुलाया और पूछा कि ये कौन है व्यक्ति है, किसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, 3 राजा किसे ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने दानियल की ग्रंथ उठाए और इन भविष्यवाणियों को, पुरानी को उठाया, और वहां से पता लगाया कि बेथलेहम में उस राजा का, दुनिया के मुक्तिदाता का जन्म होने वाला है। प्रेज गॉड, जिसके बारे में ये 3 ज्योतिष खोज कर रहे हैं और उस तारे का अध्ययन कर रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो ये जो है हम यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर उस समय भी इससे क्या समझ पता चलता है कि वो जो राजा था और वो लोग जो अपने दिन चल के इसमें बिजी थे अपनी लाइफ में, और राजपाट में बिजी था, वो उसे थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि प्रभु यीशु जो दुनिया का मुक्तिदाता है, उसे वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि इस संसार के देवता ने उनका मन, उनका जो हर आंख है उसको अंधा कर दिया था। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन ही इसमें लिखा हुआ है कि इस संसार के देवता ने लोगों का मन अंधा कर रखा है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो जो इजरायली लोग थे, प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाए। थैंक यू होली स्पिरिट। इंग्लिश में वो वर्ड है, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड हैव ब्लाइंडेड। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Holy Spirit. The 2 Corinthians chapter 4 verse 4. कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 वाक्य 4 में इस प्रकार लिखा हुआ है। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. यहाँ पर लिखा हुआ है, इस युग के स्वामी शैतान ने इन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि वे परमेश्वर के साक्षात प्रतिरूप
मसीह की महिमा के सुसमाचार से फूट रहे प्रकाश को न देख पाए। थैंक यू होली स्पिरिट। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर में इस युग के स्वामी शैतान जो इस पृथ्वी पर राज है, वो शैतान का राज है। तो ये शैतान जो है, उसने उस समय में भी प्रभु के जन्म के समय उस समय यहूदियों को राजा, उस समय जो शासक था, उसका आंख को अंधा कर रखा था। इस संसार के देवता जो है, हम देखते हैं कि जब उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, और शैतान जो है, शैतान परमेश्वर ने सबसे पहला ही वचन अगर हम देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ का, तो वहां पर में लिखा हुआ है, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आदम और हवा की सृष्टि से पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? उत्पत्ति अध्याय 1 वाक्य 1, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं स्वर्ग को पहले बनाया, उसके बाद पृथ्वी की सृष्टि की। तो जब स्वर्ग बनाया तो स्वर्ग में परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को बनाया। और ये जो शैतान कौन है? शैतान, जिसको हम शैतान शैतान के नाम से जानते हैं, ये शैतान भी किसी जमाने में स्वर्गदूत हुआ करता था। मतलब वो, उसे भी परमेश्वर ने ही बनाया है, और सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली स्वर्गदूत उसे बनाया था। लेकिन इस स्वर्गदूत का पतन कैसे हो गया? वो क्यों, कैसे शैतान बन गया? प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो ये हमको इजायास नबी के ग्रंथ में ही पढ़ने को मिलता है। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो इजायास नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ये जो शैतान है, इसका नाम लूसीफर था। ये एक स्वर्गदूत था, और इसे सबसे शक्तिशाली स्वर्गदूत कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर की स्तुति करता था, आराधना किया करता था। और जब परमेश्वर ने उसे सारी शक्तियां प्रदान कर दी, तो उसमें घमंड आ गया। थैंक यू होली स्पिरिट। जब उसे घमंड आ गया, तो उसने क्या किया? उसने अपने घमंड के कारण, इस घमंड एक दुष्ट आत्मा है, प्रेज गॉड। तो वही शैतान के अंदर जब घमंड आया, तो उसने परमेश्वर की बराबरी करनी चाहिए। उसने सोचा कि मेरे पास परमेश्वर जितनी शक्ति है, अभी मैं परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। और उसने सभी स्वर्गदूतों को बहकाना और फुसलाना शुरू कर दिया। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो वचन हमें सिखाता है, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हमें जब वचन सिखाता है कि वचन के अंदर में, जब इजायास नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मैं आपको एक बार स्क्रिप्चर रेफरेंस देता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये जो स्वर्गदूत था, ये जिसको लूसीफर कहते हैं, लूसीफर के नाम से पहले जाना जाता था। तो इसने जब सब स्वर्गदूतों को बहकाना शुरू किया, तब क्या हुआ? तब उन्होंने भी परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम किया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। ऐसाया 14:12 से 17 में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो मैं इस पे डालता हूँ, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। ऐसाया अध्याय 14 वाक्य 12 से 17। आप ऐसे होमवर्क इसको पूरा पढ़ लीजिए। मैं पूरा वचन नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये शैतान किस तरह से ये पृथ्वी पर आ गया। क्योंकि ये इस पृथ्वी की रचना के पहले, जब स्वर्ग में प्रभु ने सब स्वर्गदूतों को बनाया, तब इस शैतान को भी पूरा मतलब शक्तियों के साथ नवाजा था परमेश्वर ने। तो यहाँ इंग्लिश बाइबल में लिखा है, हाउ आर्ट दाउ फॉलन फ्रॉम हेवन ओ लूसीफर सन ऑफ मॉर्निंग। या इंग्लिश में लिखा हुआ है, तेरा स्वरूप भोर के तारे सा था, किंतु तू आकाश के ऊपर से गिर पड़ा। धरती के सभी राष्ट्र पहले तेरे सामने झुका करते थे। थैंक यू होली स्पिरिट। किंतु तुझको तो अब काट कर गिरा दिया गया। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तू सदा अपने से कहा करता था कि मैं सर्वोच्च परमेश्वर का बनूंगा, मैं आकाश के ऊपर जीऊंगा
मैं परमेश्वर के तारों के ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा। थैंक यू हॉली स्पिरिट। मैं जफोन के पर्वत पर बैठूंगा, मैं उस छिपे हुए पर्वत पर देवों से मिलूंगा। थैंक यू जीसस। मैं बादलों के वेदी तक जाऊंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर सा बनूंगा। मतलब यहाँ 14 वर्ष में जो सबसे बड़ा पाप उसने किया, परमेश्वर की बराबरी करनी चाहिए, उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बादलों के वेदी तक जाऊंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर सा बनूंगा। किंतु वैसा नहीं हुआ। तो परमेश्वर के साथ ऊपर आकाश में नहीं जा पाया, तुझे अधोलोक के नीचे गहरे पाताल में ले आया गया। थैंक यू हॉली स्पिरिट, प्रेज गॉड। लोग जो तुझे टटकी लगाकर देखा करते थे, वे तुझे तेरे लिए सोचा करते हैं। लोगों को आज यह दिखता है कि तू बस मरा हुआ, और लोग कहा करते हैं, क्या यही वह व्यक्ति है जिसने धरती के सारे राज्यों में भय फैलाया हुआ है। प्रेज गॉड, थैंक यू हॉली स्पिरिट। तो यहाँ पर मैं नबी इस्राएल उस शैतान लूसीफर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने इस उत्पत्ति ग्रंथ मतलब जिसे परमेश्वर ने सारी शक्तियां प्रदान की, सारा वरदान प्रदान किया, लेकिन उसका घमंड, उसका जो उसमें घमंड आया, और उसने जो प्रभु के बराबरी करनी चाहिए, तो उसने इस कारण से वो पाप में गिर गया। और उसे क्या हुआ, अंत क्या हुआ, उसे पृथ्वी के नीचे फेंक दिया गया, उसे स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी के नीचे फेंक दिया गया, पाताल में उसके लिए जगह दी। लेकिन उसने क्या किया, प्रेज गॉड, इसका उत्तर मिलता है उत्पत्ति ग्रंथ में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी उजाड़ सुनसान थी। यह उत्पत्ति ग्रंथ में आपने पढ़ा रहेगा होमवर्क में। अब मैं सीधे चैप्टर 3 पे जाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था, उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुझको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना। तो ये जो शैतान है, लूसीफर, ये आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। इसने सांप का उपयोग किया, और जो जीव जंतुओं, यहाँ पर में लिखा हुआ, ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था, उनमें सांप सबसे धूर्त था। धूर्त मतलब सबसे बदमाश था। प्रेज गॉड। तो शैतान आज भी क्या करता है, वो अगर शैतानी धूर्तता या जो बुराइयां हमारे अंदर है, तो वो शैतान को, जिस तरह से गंदगी होती है ना, गंदगी मक्खी को अट्रैक्ट करती है। जब हम देखते हैं कि कहीं पर गंदगी पड़ी हुई है या झूठा खाना पड़ा हुआ है, तो वहां पर मक्खियां अट्रैक्ट होके आती है, मतलब आकर्षित होके उसकी स्मेल से इकट्ठा हो जाती है। उसी तरह से शैतान भी, जहां पर में शैतानी काम है, जहां पर में भी बुराई है, वहां पर में मक्खियों की तरह पहुंच जाता है। और उसी तरह से जिस वो इसे भांप लेता है, जिस तरह से जंगली जंतुओं में सांप धूर्त था, तो उसकी धूर्तता को शैतान ने भांप लिया, और उसमें प्रवेश करके उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुझको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना। तो शैतान ने क्या किया, शैतान ने कंफ्यूजन पैदा किया। शैतान का काम है, सिर्फ वो क्या करता है, जो हमें वचन बोया गया है, जो बीज बोया गया है, उसकी कड़ियों को काटता है और हमें कंफ्यूजन देता है। कंफ्यूजन देता है और हमारे मन में कंफ्यूजन के साथ में विचार उत्पन्न करता है। जैसे हमने सीखा, हमने यहाँ पर में वही हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं कि स्त्री ने उसके बाद क्या किया, स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं। स्त्री को आदम ने बताया था कि परमेश्वर ने इसे खाने के लिए मना किया है, मतलब आदेश दिया है कि हमें ये काम नहीं करना है। फिर भी, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा कि तुम उन्हें नहीं खाना। ये स्त्री को मालूम है, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो स्त्री को आदम ने बताया था कि मतलब यह आदेश है परमेश्वर का, और उसे खाने के लिए मना किया है परमेश्वर ने। तब भी सांप ने स्त्री से कहा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है, आज के समय में भी शैतान वही पैंतरों का उपयोग करता है जो उसने उस समय आदम वाटिका में स्त्री के साथ किया था। नहीं, तुम नहीं मरोगी। प्रेज गॉड। वहां पर मैं लिखा है, शैतान ने बोला, नहीं तुम नहीं मरोगी। थैंक यू जीसस। यहाँ पर मैं आगे लिख पढ़ते हैं हम, ईश्वर जानता है। यहाँ पर मैं शैतान विचार डाल रहा है, हवा को बता रहा है नकारात्मक। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे
तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। थैंक यू होली स्पिरिट। तुम भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश्य बन जाओगे। यहाँ पर मैं शैतान ने एक झूठ बोला, उसने ऊपर तक तो बराबर कहा ईश्वर जानता है कि उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, क्योंकि ईश्वर ने आदम को बताया था कि ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है और इसका फल नहीं खाना है। तो शैतान ने यहाँ तक तो बराबर बताया, पर उसके आगे क्या बोला, और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश्य बन जाओगे। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ पर मैं शैतान ने मन के अंदर में, हवा के मन में कंफ्यूजन पैदा किया। अभी परमेश्वर ने, हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया, सदृश्य में, मतलब उनके प्रतिरूप में बनाया। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ पर में शैतान ने उसको एक लालच दिया और अब यहाँ पर बोला कि तुम उसके जैसे सदृश्य बन जाओगे इस फल को खाने के बाद। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो कितना लुभावना है। तो उसे जो प्रलोभन दिया, लुभावना है, यह प्रलोभन दिया शैतान ने। तो ये स्त्री ने क्या किया, यहाँ पर में हमने वचन में, थैंक यू होली स्पिरिट, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है अब स्त्री को लगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब स्त्री को लगा, कहाँ लगा, मन के अंदर में, उसको विचार डाला शैतान ने एक बीज डाला कंफ्यूजन का, और उसके बाद उसके मन में वो बात करने लगा। अब स्त्री को लगा कि इस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वो कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया, उसके पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो अभी यहाँ पर मैं सबसे बड़ा जो कमांडमेंट है, क्योंकि स्त्री को तो मालूम ही नहीं था कि उसे ये परमेश्वर ने डायरेक्ट नहीं बोला है। मतलब हम वचन से देखते हैं कि जब आदम को परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा, अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा तो आदम को यह आज्ञा दी कि ये फल नहीं खाना, पर स्त्री उस समय नहीं बनाई थी। स्त्री को तो परमेश्वर ने आदम के अंदर ही डाला था, पर जब उसको ये मालूम था, आदम को तो मालूम होते हुए भी उसने आज्ञा को तोड़ा, ये पाप किया। मतलब उसे मालूम है कि ये नहीं करना है, फिर भी करा। और उसके बाद क्या हुआ, तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी, और वे वाटिका के वृक्षों के में प्रभु ईश्वर से छिप गए। थैंक यू होली स्पिरिट। अभी जब फल खाने के पहले तक तो उन्हें कोई शर्म नहीं आ रही थी, कुछ डर नहीं लग रहा था, पर जैसे ही फल खाया, जैसी आज्ञा को तोड़ा, उस समय क्या हुआ, उन्हें ज्ञान मिला। पर किसका ज्ञान मिला, थैंक यू होली स्पिरिट, जो शैतान ने उसके मन में डाला, और जो भले और बुरे का ज्ञान उसे समझ में आया और पता चला मैं नंगे हैं। तो प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया। ये इंपॉर्टेंट है। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ सबसे पहले फल खाने के बाद आदम में क्या आया, डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। तो आदम और हवा इसलिए प्रभु से छिप गए कि उन्हें में सबसे पहले डर आया। तो शैतान आज के समय में, हमने वचन में पिछली क्लास में पढ़ा कि इज़ायास नबी के ग्रंथ में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का लहू हम सबके लिए बहाया, और हमें, थैंक यू होली स्पिरिट, और हमें मुक्त कर दिया है। थैंक यू जीसस। तो हम यहाँ इज़ायास नबी के ग्रंथ में जिस तरह पढ़ रहे थे अध्याय 4 में, कि प्रभु यीशु ने अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर हमारे ही पापों का, अध्याय 53, इज़ाया अध्याय 53 वाक्य 5 पे लिखा हुआ है, उन्होंने हमारे ही पापों के कारण वह छेदित किया गया। मतलब जो आदम उनके द्वारा जो पाप का बीज मनुष्यों में आया, और उसके बाद उनके बच्चों के द्वारा जो पाप बढ़ता गया, और आज भी इस संसार में हम पापी जीवन करते हैं। जब जब हम प्रभु के वचन के विपरीत कोई काम करते हैं और आज्ञाओं को, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तब हमसे पाप होता है। पर उस पाप का जो पेमेंट है, उस पाप का जो रिजल्ट है, वो है मृत्यु। उसके लिए प्रभु यीशु वो मृत्यु दंड भोग चुके हैं। यहाँ पर में लिखा हुआ है, हमारे ही पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे ही कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड
वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो ये पहला सच्चाई है जो हम पिछले फर्स्ट डे भी सीखा था इंट्रोडक्शन में, और आज कल का क्लास में हमने खत्म करते समय सीखा था, और इस वचन को हम आज और थोड़ा इसको गहराई से समझेंगे। तो यहाँ पर में प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले अपना बहुमूल्य रक्त बहाया, और हमारे पापों के बदले उन्होंने क्रूस पर अपने आप को अर्पित कर दिया। और हमने वचन में पढ़ा कि जॉन 3:16 में, जैसे कल के क्लास का पहले ही वचन था, कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। तो परमेश्वर ने आदम से पाप करने के कारण नफरत नहीं किया, उसने प्रेम किया। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पाप में मरे और इस अंधकार के शासक शैतान के राज्य में, अधोलोक में दुख सहे, मतलब अनंत जीवन की मृत्यु नहीं चाहता है। ये संसार में मनुष्य रूप में हमने जन्म लिया है, तो हमारा मृत्यु तो निर्धारित है, क्योंकि मृत्यु जब जैसे जैसे पाप बढ़ा, हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, अगर आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, तो उसमें आदम की जनरेशन के बारे में दिया हुआ है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो उसमें आदम की जनरेशन, आदम जो 800 साल तक जिया था, उसके बच्चे हुए, वो भी 800 600 इसकी रेंज में रहते रहे। नोवा तक हम पढ़ेंगे कि नोवा के पहले तक सबका उम्र 400 साल तक था, पर जैसे ही संसार में पाप बढ़ने लगा नोवा के टाइम के पहले, तो जो काइन के द्वारा पाप का बीज और जनसंख्या बढ़ने लगी आदम के पाप के बीज के कारण, और उनके बच्चों के पाप के कारण, जो पाप का राज्य बढ़ने लगा, शैतान का साम्राज्य फैलने लगा। कैसे बढ़ा? जिस तरह से अदम वाटिका में शैतान ने हवा का उपयोग करते, सांप का उपयोग करते हुए हवा को कंफ्यूजन दिया, उसी तरह से शैतान ने अपना राज्य उसने अकेले नहीं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि उसने इजायत नबी के ग्रंथ में हमने पढ़ा कि आप ऐसे होमवर्क उसको और पढ़िए, उसने अकेला सिर्फ स्वर्गदूत से स्वर्ग लूसीफर के रूप में वो स्वर्गदूत बनकर रहता था, पर जब उसे निर्वासित किया, उसने क्या किया, वहां पर में अन्य स्वर्गदूतों को भी बहकाया और फुसलाया, और उसके साथ में वो सारे स्वर्गदूत स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए इस लूसीफर के साथ में। और वही अंधकार का साम्राज्य है जो आज भी इस संसार में हम सबको बहकाता है, फुसलाता है, कंफ्यूजन देता है, और प्रभु के वचन के विपरीत कार्य करवाता है। थैंक यू होली स्पिरिट। लेकिन उन सबसे हमें प्रभु यीशु का वचन मुक्त कराता है, क्योंकि यहाँ पर में हम वचन में पढ़ते हैं कि जो जिस छल से उसने आदम को जो परमेश्वर ने अधिकार दिया था इस पृथ्वी पर राज्य करने का, आशीर्वाद दिया था, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करो। अगर उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को अभिशाप बनना सिर्फ एक कारण से, शैतान ने जो बुराई का बीज हवा के द्वारा दिया और आज्ञा ना पालन करने का पाप करवाया, वही पाप शैतान आज भी हमसे करवाता है। हम पिछले 3 क्लास से वही सीख रहे हैं कि हम जब जब हमारी जीभ को प्रभु के वचन के विपरीत शैतान के राज्य के शब्द बोलने में इस्तेमाल करते हैं, तब हम फंस जाते हैं शैतान के जाल में, और हमसे पाप हो जाता है, हमसे वो गलती हो जाती है, और हम अनजाने ही शैतान के जाल में फंस जाते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो उस पाप के, जब हमें पाप से यहाँ आगे इजायत नबी अध्याय 53 वाक्य 5 से स्पष्ट होता है कि ये सच्चे हमें शैतान नहीं जानने देता है। शैतान का काम है, शैतान बहुत श्याना है, वो काम करते रहता है, 24 घंटा 24/7 कार्य करता है। तो वो अभी भी काम कर रहा है। वो जब जब हम ये वचन पढ़ते हैं, ये वचन अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया है। यह शैतान को तकलीफ हो रहा है, क्योंकि ये सत्य हम जान रहे हैं, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जब भी हम इस वचन को हमारे मुंह से कन्फेस करते हैं, और उसके की जगह पर इसे, ये जो है, ये प्रभु यीशु के जन्म के 700 साल पहले इजायत नबी की भविष्यवाणी थी। आज इस वचन को जब हम कन्फेस करते हैं तो हमें कैसे करना है कि धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारे ही पापों के कारण आप क्रूस पर छेदित किए गए, हमारे ही कुकर्मों के कारण, मेरे ही कुकर्मों के कारण, आप हमारे की जगह मेरा लगा सकते हैं, मेरे ही कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड प्रभु यीशु ने भोगा था,
उसके द्वारा मुझे शांति मिली है और प्रभु यीशु के गांव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जब मैं इस वचन को इस तरह से बोलता हूँ तो वो शैतान का झूठ सब खत्म होता है, जितना भी रचाया हुआ जाल है वो खत्म होता है। और उसके द्वारा क्या हुआ है, प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। प्रेज गॉड। तो दुनिया में, संसार में और संसार के बाहर ऐसा कोई नियम नहीं है जो एक बार एक ही गुनाह की 2 बार सजा दे। मतलब पापों का जो कर्ज है प्रभु यीशु ने हमको ऑलरेडी मुक्त कर दिया है। तो हमें हमारे पापों से जब मुक्त कर दिया है, क्षमा हमें मिल गई है और प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे किए गए हैं। यहाँ पर मैं भले चंगे हो गए हैं लिखा है, मतलब ये बीत चुका है, पास्ट टेंस से। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया है और हमें चंगाई का भागीदार बना दिया है। पर वो कहाँ है? आज तो हम देखते हैं प्राकृतिक मनुष्य के रोग, आज हम रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, शरीर में बीमारी आ जाती है। वो किस लिए आती है? इसका उत्तर मिलता है ड्यूट्रोनॉमी, जो निर्गम ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स, थैंक यू होली स्पिरिट, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 to 2 एंड 15 के आगे मिलता है। तो व्यवस्था विवरण, विधि विवरण ग्रंथ भी जिसे कहते हैं, यहाँ पर में परमेश्वर ने आशीर्वाद के बारे में बताया है। यहाँ पर में लिखा है, यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के इन आदेशों के पालन में सावधान रहोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, तो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के ऊपर श्रेष्ठ करेगा। थैंक यू होली स्पिरिट। यदि तुम यहोवा के अपने परमेश्वर के आदेश का पालन करोगे तो ये वरदान तुम्हारे पास आएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। इसके विपरीत 28 यही चैप्टर के वर्ष 16 में क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ते हैं। 15-16 में क्या लिखा हुआ है? थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं अभिशाप लिखा है, 15 के बाद जो है अभिशाप है। 1 से पढ़ते हैं तो आशीर्वाद के बारे में लिखा है। जब आशीर्वाद कब मिलते हैं? जब हम प्रभु के आदेश का पालन करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हमारा एक्शन होता है। जब हम प्रभु के नियमों को, प्रभु के जो राज्य में उन्होंने शिक्षा दी है उसके अनुसार हमारा आचरण करते हैं, हमारे कार्य करते हैं, तब हमें आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इसके विपरीत शैतान जब हमसे उस वचन के विपरीत कार्य करवाता है और प्रभु के वचन के विपरीत शब्द निकलवाता है, जिस तरह हमने जेम्स में पिछली क्लास में सीखा कि जीवन मृत्यु मनुष्य की जीवा के अधीन है। तो हमारे से जो भी गलत शब्द, बुराई के शब्द निकलते हैं, बुराई निकलती है, प्रेम के विपरीत एक्शन होता है, वह सब हमारे जीवन में अभिशाप लेके आता है। कल की क्लास में हमने सीखा कि मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 29 में परमेश्वर ने हमें 29 से 31 में 2 ही बड़े नियम दिए हुए। पहला नियम है, हमें हमारे परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करना है। और दूसरा नियम दिया है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है। तो इन 2 ही नियमों में हम बार बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्राकृतिक मनुष्य, हमसे गलतियां हर बार होती है। हम पहला नियम बार बार तोड़ देते हैं जब हम हमारे परमेश्वर को पहला फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब पहली जगह न देकर हम हमारे परिवार को, हमारी नौकरी को, हमारे धंधे को और हमारे उन सब वस्तुओं को जिन्हें हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से अधिक पहला स्थान देते हैं। तब हमसे पहला पाप होता है, पहली आज्ञा, बड़ी आज्ञा टूटती है। और दूसरी आज्ञा जब जब टूटती है, जब जब हम आत्म संयम खो देते हैं। मतलब पवित्र आत्मा के फल जब हमने गलातियों 5 22 से 23 में पढ़ा, मैंने जो होमवर्क दिया था पिछले, थैंक यू होली स्पिरिट, पिछली क्लास में, जिसमें गलातियों 5 अध्याय 22 से 23 के बीच में पवित्र आत्मा के फलों के विपरीत शब्द, ऑपोजिट वर्ड दिखने के लिए कहा था। तो पवित्र आत्मा के फलों में सबसे पहला ही फल जो है वो है प्रेम। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आइए मैं वचन को भी स्क्रीन पे डालता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 22 से 23 में। परंतु आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, प्रेज गॉड। और वही प्रेम करने के लिए तो परमेश्वर ने आदेश दिया है। मार्कुस 12:29 से 31 में परमेश्वर ने, जो कल हमने सीखा, अच्छे डिटेल में जाके सीखा कि परमेश्वर ने हमें 2 ही आदेश दिया है। हमें अपने
परमेश्वर को प्रेम करना है और उसे प्रथम स्थान देना है, और दूसरा हमें मनुष्यों से प्रेम करना है, हमारे पड़ोसी से प्रेम करना है। हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया है उनसे प्रेम करना है, चाहे वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो, चाहे वो हमें दुख देने वाला हमारा कोई रिश्तेदार हो, कोई हमारा विरोधी हो, जो भी हमारे विरोध में आते, उन सबको प्रेम देना है, आशीर्वाद देना है, क्षमा करना है। थैंक यू होली स्पिरिट। वही तो प्रभु ने हमें सिखाया है, प्रभु यीशु ने हमें पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हमें क्षमा करने के बारे में सिखाया है, हमें एक दूसरे से प्रेम करने के बारे में सिखाया है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, फिर उसके बाद है आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इसके आगे लास्ट लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। थैंक यू होली स्पिरिट। इनके विरुद्ध अगर हम जाते हैं, इन पवित्र आत्मा के फलों के विपरीत काम करते हैं, जिस तरह से 19 में शरीर के कुकर्म दिए हुए, वे विचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ परथा, मन पुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की अन्य बातें जो इस पवित्र आत्मा के फलों के उल्टे शैतान के राज्य के फल है, वो सभी फलों के जो पेड़ है वही पाप का कारण है। और उन्हीं की वजह से व्यवस्था विवरण की बुक में हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जीवन में अभिशाप आता है। जिस तरह से ड्यूटरोनॉमी 28 वर्ष 15 के आगे अभिशाप के बारे में दिया हुआ है, किंतु यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं देते और आज मैं जिन आदेशों और नियमों को बता रहा हूँ पालन नहीं करते हो, तो ये सभी अभिशाप तुम पर आएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। 15 के आगे में आगे बहुत सारे अभिशाप के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें से जो गरीबी और जो गरीबी एक अभिशाप है, और कर्जा अभिशाप है, हर तरह की बीमारी अभिशाप है, ये श्राप है। वो यह श्राप कब आता है? जब शैतान हमसे प्रभु के वचन के विपरीत काम करवाता है और प्रेम के टेस्ट में हम फेल हो जाते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। और जिस तरह से परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमें दी है, ईश्वर ने हमसे पहला परमेश्वर ने आज्ञा दी है, ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो जब हम प्रभु को छोड़ के हमारा प्रभु और हमारा जो प्रथम स्थान है, हम हमारे कार्य को, हमारे परिवार वालों को, या हर एक उस व्यक्ति को जिसको हम प्रेम करते हैं प्रथम स्थान देते हैं, प्रभु के जगह पर रखते हैं, तो हमसे पहला आज्ञा टूट जाता है, पहला और सबसे बड़ा। और इसके यहाँ पर में लिखा हुआ है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। तो मैंने कल की क्लास में इसे काफी अच्छे से समझाया, आप उसे वापस से यूट्यूब पे देख सकते हैं। और दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। थैंक यू जीसस। तो इसके बाद यही जो प्रेम का जो नियम है, इसमें हम जब फेल हो जाते हैं तो ये अभिशाप बीमारी के रूप में आता है, और दुख तकलीफ, जैसे हमने क्लास में सीखा कि हमारे जीवन में वो प्रेज गॉड तकलीफें लेकर आता है, अभिशाप लेकर आता है। तो सीकनेस जो है, बीमारी, वो एक अभिशाप है। और इसीलिए नबी इजायास नबी ने प्रभु के जन्म से 700 साल पहले ही भविष्यवाणी की कि संसार का मुक्तिदाता प्रभु यीशु 2000 साल पहले हमारे लिए यहाँ हमारे पापों के कारण छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। यहाँ पर सब पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, हमारे पापों के कारण वह छेदित कर दिया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। ये हो चुका है, बीत चुका है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, शांति मिल गई है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। तो आज जो हम तकलीफ भोग रहे हैं हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो बीमारी लेकर जा रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा झूठ है, वो इलीगल है, वो होना नहीं चाहिए। अगर हम प्रभु के वचनों के अनुसार एक्शन कर रहे हैं, अगर प्रभु के वचन में हम विश्वास कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमें यहाँ पर कल की क्लास में हमने जो सीखा था, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 में, ये जो हमें उस पाप के लिए, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस,
यहाँ पर मैं हमें जो सिखाया है प्रभु मतलब प्रभु का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो इन सब जो श्राप है उनसे मुक्ति हमें कब मिलेगी? जब हम हमारे मुंह से स्वीकार करते हैं प्रभु के वचनों को, जैसे इसाया 53:5 में प्रभु ने कहा है। और यदि मैं उसको मेरे लिए पर्सनल बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे ही पापों के कारण क्रूस पे मारे गए, आप मेरे ही पापों के कारण आपने दंड भोगा, आपने आपका पवित्र लहू मेरे पाप के कारण बहाया और उसके द्वारा मुझे शांति मिल गई है। धन्यवाद प्रभु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। जब मैं ये कहना कन्फेस करते हैं, जब हमारे मुंह से स्वीकार करते हैं, तो अब हम प्रभु यीशु के फिनिश वर्क पे विश्वास करते हैं और हम इस वचन को पूरा करते हैं हमारे मुंह से, हम उसे हमारे जीवन में पूरा करते हैं। क्योंकि यदि आप लोग मुंह से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर मैं दूसरा जो लाइन है, पहला सिर्फ एक से नहीं होगा, हमें सिर्फ मुंह से स्वीकार कर दिया और विश्वास नहीं है तो काम नहीं होने वाला है। हमें विश्वास चाहिए और विश्वास का जो बीज है वो कब एक्टिवेट होता है? विश्वास का आत्मा जब एक्टिवेट होता है जब हृदय से विश्वास करते हैं प्रभु के फिनिश वर्क पर, प्रभु के खत्म किए हुए पूर्ण किए हुए कार्यों पर, जो प्रभु ने 2000 साल पहले क्रूस पे खत्म किया है। हम जब विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आगे 10वें वचन में और क्लियर है, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो हमें हमारा कन्फेशन में विश्वास को मिक्स करना है, हमारे फेथ को मिक्स करना है। और जो विश्वास होता है वो, जिस तरह से मैंने बैंक का उदाहरण दिया था कि जो बैंक से हम एटीएम कार्ड में पिन डाल के रुपया निकालते हैं, तो वो जो रुपया निकलता है वो करेंसी, वो वही फेथ है। हमारा विश्वास भी वैसे ही काम करता है। जिस तरह से आप वो रुपया को निकालते हो, नोट को निकालते हो और दुकान पे जाके कुछ भी चीज खरीद सकते हो, उसी तरह से हम स्वर्गीय राज्य से विश्वास के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर 2000 साल पहले खत्म किया है। तो जो बीमारियों का श्राप उन्होंने तोड़ दिया है, उसे हम पाने के लिए आज सिर्फ एकमात्र तरीका है कि हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, उस फेथ करेंसी को इकट्ठा करना है। और वो कैसे आता है? थैंक यू होली स्पिरिट। यहाँ पर मैं 17वें वचन में हमने कल सीखा था, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो रोमन्स 10:17 और इंग्लिश में और अच्छे से दिया हुआ है। कल हमने उसको एज ए इंट्रोडक्शन शुरुआत में सुना था, पर अधूरा ही इनकम्प्लीट है वो जब तक हम सेकेंड हियरिंग नहीं आता है। यहाँ पर में लिखा हुआ है, तो उपदेश के सुनने से विश्वास उपजता है, मतलब so then the faith cometh by hearing and hearing by the word of God। तो यहाँ पर में 2 बार सुनना है। पहला सुनना जो हम मुंह से कन्फेस कर रहे हैं प्रभु के वचन को, हम मुंह से स्वीकार कर रहे हैं प्रभु के वचन को और उसे बार बार स्वीकार कर रहे हैं, तो पहली आवाज मेरे कान से मेरे हृदय में जा रहा है और वह पहला सुनना हो गया। पहला सुनना, उसे कंटिन्यूस करना है यहाँ पर, क्योंकि वर्ड कमिट का अर्थ होता है निरंतर, निरंतर करना है जब तक हमें दूसरी आवाज नहीं आती। यहाँ पर में लिखा हुआ है एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। तो यहाँ पर जो सेकंड हियरिंग है, जो दूसरा सुनना है, वह दूसरी आवाज हमें आने तक ये पहला आवाज को जारी रखना है, मतलब प्रभु के इस वचन को, फिनिश वर्क को। जैसे एजाया 53:5 में प्रभु यीशु ने लिखा हुआ है, तो हमें उसे धन्यवाद देते हुए स्वीकार करना है मुंह से कि धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। इसे तब तक कहना है जब तक आपका उस फेथ का लेवल, एक स्तर, जो विश्वास का स्तर जो इस चंगाई को ग्रहण करने के लिए जरूरी है, पूरा नहीं हो जाता, तब तक इसे करते रहना है। और उसके बाद दूसरा जो हियरिंग है वो हमें आत्मा से मिलता है, विश्वास का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें देता है। और जब हम ये पहला वाला काम करते हैं, अभी हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होता है, हम क्रिश्चियंस मैक्सिमम टाइम जो रहता है, हम बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास मुंह से होता है, हृदय से नहीं होता है। हम बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ तभी तो चर्च जाता हूँ, प्रार्थना में बैठता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तभी तो बाइबल में क्लास में आया हूँ, लेकिन वो विश्वास नहीं है, वो मन का विश्वास है। वो शैतान हमको झूठ बोलता है। जब विश्वास करना, विश्वास उसको बोलते हैं जब हम वचन को सुनते हैं। यहाँ पर वचन क्लियर लिखा हुआ है कि
फेथ कमेथ बाय हियरिंग, वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ जो वचन सुन रहे हैं, और ये पहला सुनना हुआ, और आप घर पे जब इसको वचन को, इसी वचन को अपने मुंह से जब सुनोगे, कहोगे और अपने कान से ग्रहण करोगे, मतलब प्रभु का वचन हम कान से खाते हैं, तो हम जब मुंह से स्वीकार करेंगे और अपने कान से उसे ग्रहण करेंगे, अपने हृदय में बोएंगे, इस वचन को हमारे हृदय में बार बार बोएंगे, तो पहला हियरिंग हमारा कंप्लीट होता है, पहला सुनना कंप्लीट होता है। और उसके बाद में दूसरा सुनना पवित्र आत्मा हमें देता है उस क्षण जब हमारा विश्वास का स्तर बढ़ जाता है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये सेकेंड हियरिंग जो है वो बहुत जरूरी है, वो नहीं आने तक पहला काम कंप्लीट करना है। मतलब हमने जो सीखा कि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है, और उसके पहले हमने सुना, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं इस पर हमने जो 10वें वचन में हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है, इसके पहले और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो हमारा विश्वास का जब स्तर ऊंचा हो जाता है और हमारे मुंह से हम वो वचन को कन्फेस कर रहे, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कहो द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ, तो यही वचन मुझे उस बीमारी से चंगाई प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है, रोगों से मुक्ति प्रदान करता है, श्रापों से मुक्ति प्रदान करता है। क्योंकि आगे 11वें वचन में प्रभु ने कहा है, प्रभु का वचन कहता है, धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ पर मैं प्रभु का वचन कहता है, जब हम प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं तो हम कभी भी लज्जित नहीं होते, और जो वचन का बीज हमने हमारे हृदय में बोया है वो फल लेकर आएगा ही आएगा, 100%, 100%, 2%, 200% गारंटी है उसका, जब हम उसे पूरा करते हैं। मतलब इस सेकेंड हियरिंग तक जब हम पहला हियरिंग करते, दूसरा सुनने का प्रोसेस कंप्लीट होने तक जब हम पहला सुनने का काम करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन बिना अपना कार्य पूरा किए हुए वापस नहीं आता है। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। इज़ायाह नबी के ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन जिस तरह आकाश की ओस और जल पृथ्वी पर गिरता है और भूमि में जाता है, और भूमि से पौधे का अंकुरण उत्पन्न होता है, बिना अंकुरित किए वो भूमि को बिना अंकुरित किए वापस नहीं जाता है पानी, उसी तरह से प्रभु का वचन भी बिना अपना काम किए वापस नहीं परमेश्वर के पास जाता है। तो परमेश्वर, हमारा जो मुंह है, हम परमेश्वर का वचन, हमारी जीवान का, हमारी जीभ का सदुपयोग जब हम प्रभु के वचन को कन्फेस करने के लिए करते हैं, और इस वचन को तब तक कहते हैं जब तक हमारा विश्वास का स्तर बढ़ नहीं जाता है, तब तक हमें इसे कहना है, और हमें मुक्ति तभी मिलती है जब हम मुख से स्वीकार करते हैं। एक बार जब हमारा बार बार ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, जैसे 10-17 में हमने पढ़ा, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है मसीह का वचन है। तो पहला सुनना हमने चालू किया और सुनते गए और हमारे विश्वास का स्तर बढ़ने लगा, और जैसे ही वो बढ़ गया, और उसके बाद जब आपने वापस से कन्फेस किया, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है, और सेकेंड जो प्रोसेस कंप्लीट होता है, और मुंह से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो जब हम वही वचन को बार बार मुंह से बोलते हैं, तो हम हमारे विश्वास का स्विच ऑन करते हैं। जिस तरह से कमरे में अंधकार है और आपने लाइट का स्विच ऑन किया तो तुरंत प्रकाश आ जाता है, उसमें से अंधकार भाग जाता है। उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास का लाइट जलता है, तो हमारे जीवन से रोग, बीमारी भाग जाती है, गायब हो जाती है। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो यही एक रहस्य है जो पहला हम बीज बो रहे हैं विश्वास का और जो प्रभु के वचन का। तो पहला जो वचन आज हमने सीखा कि हमें इज़ाया 53:5 की जो भविष्यवाणी है, थैंक यू होली स्पिरिट, ये मत्ती 10:17 में पूरी होती है। मत्ती अध्याय 10 वाक्य 17, आप इसे नोट कर लीजिए। ये कहाँ पूरा किया प्रभु यीशु ने? मत्ती अध्याय 10 में हम पढ़ने हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर मैं वचन 17 में लिखा हुआ है, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, मैथ्यू 8:17, ओके 10 था ये, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस।
इस प्रकार नबी इसायास का ये कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। थैंक यू होली स्पिरिट। तो जो इसायास नबी का ग्रंथ हम अध्याय 53 वाक्य 5 में, इसायास नबी के ग्रंथ में जो प्रभु का पढ़ रहे हैं, जो प्रभु के जन्म से, प्रभु यीशु के जन्म से 700 साल पहले भविष्यवाणी जो इसायास नबी ने की थी, और उस समय ही उन्होंने घोषित किया था कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमें शांति दे दिया और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसे प्रभु यीशु ने यहाँ पर में 17वें वचन में वो पूर्ण हो गया। जब यहाँ पर में लिखा हुआ, इस प्रकार नबी इसायास का कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। थैंक यू होली स्पिरिट। तो जो हमने इसायास 53 4 और 5 में पढ़ा, तो जो दुख प्रभु यीशु ने क्रूस पर खत्म किया है वो यहाँ पूर्ण होता है, और इसकी जो टेस्टिमनी है, जो गवाही है, वो 1 पीटर 2:24 में हमको मिलती है। पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 24। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। संत पेतरुस ने अपने पत्र में 1 पीटर 2 चैप्टर 1, संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 24। थैंक यू जीसस। वह मतलब प्रभु यीशु अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। तो ये विश्वास का वचन है जो हमें कन्फेस करना है और हृदय से विश्वास करके बोलते जाना है, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। तो ये हमारे विश्वास की गवाही है। और जब हम ये बोलते हैं तो हम प्रभु के फिनिश्ड वर्क जो उन्होंने 2000 साल पहले क्रूस पर कंप्लीट किया है, उससे हमारे विश्वास द्वारा घोषणा करते हैं कि उन्होंने ये पूरा कर दिया मेरे जीवन में। और जब हम उसकी गवाही देते हैं तो प्रभु का जो अलौकिक ढंग से प्रभु हमारे जीवन में चंगाई प्रकट करता है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो जो प्रभु यीशु ने आत्मा में हमको दिया है चंगाई, वो हमारे शरीर में प्रकट हो जाती है। तो इसीलिए ये 3 वचन बहुत, आप नहीं नोट किया है तो वापस से नोट कर लीजिए। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 5 और मत्ती अध्याय 8 वाक्य 17 और पहला पेतरुस, संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 24। इन वचनों से ये सत्य प्रकट होता है और शैतान का झूठ सामने आ जाता है। और जैसे इन वचन को हम जानते हैं और विश्वास, हम अपने इस वचन को कन्फेस करना शुरू करते हैं, तो विश्वास द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा वचन और सीखेंगे। तो आज इंग्लिश क्लास का टाइम हो रहा है, आज टेस्टिमनी डे है। तो आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करते हैं और फिर उसके बाद हम फेलोशिप करेंगे। कौन क्लोजिंग प्रेयर से पूजा करोगे आप? थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। Yes, brother. बोलिए, Thank you, करिए। Jesus. Thank you, Holy Spirit. Cruise catching in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आज हमने जो वचन के जो राज को गहराई को हम सीख रहे सभी ब्रदर के थ्रू से, जो पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते। और पवित्र आत्मा हमें और भी सिखाइए, जैसे हम इस वचन को लेके हम जब इसको लेके बैठेंगे, इसके गहराई को हमें विश्वास है आप इसके गहराई को और भी आप हमें सिखाओगे पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, इस जो भी वचन हम सीख रहे हैं और इस क्लास में उपस्थित हर एक भाई बहन जो कोई भी आज के क्लास को अटेंड किए या बाद में यूट्यूब में देखेंगे, उन सबके जीवन में ये वचन काम करे पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड। सारे आदर महिमा गौरव हम प्रभु यीशु मसीह को देकर हम प्रार्थना मांग रहे हमारे एकमात्र जीवित पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। आमीन, आमीन एंड आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सिस्टर पूजा, प्रेज गॉड। थैंक यू ब्रदर।